हेलो गाइज नमस्ते। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सअप बिजनेस एपीआई की। जी हाँ, व्हाट्सअप बिजनेस एपीआई बहुत ही शानदार एक टूल है जो आप यूज़ कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए, नोटिफिकेशन भेजने के लिए, मल्टीपल पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड सबसे बेस्ट बात इसकी ये है कि इससे आपका जो नंबर है वो ब्लॉक नहीं होता है। मतलब अगर आप अभी तक अनऑफिशियल व्हाट्सअप मार्केटिंग यूज़ कर रहे थे जिससे आपका नंबर ब्लॉक हो रहा था, तो इस एप्लीकेशन को आप यूज़ करके आप ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ओवरव्यू देने वाला हूँ कि कैसे आप व्हाट्सअप बिजनेस का जो अकाउंट होता है वो एक्टिवेट करेंगे, व्हाट्सअप बिजनेस एपीआई का जो अकाउंट है वो एक्टिवेट करेंगे। इस अकाउंट को लाइव करने के लिए कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्राइसिंग क्या होने वाली है, चैटबॉट कैसे बनाएंगे आप कैंपेन्स को कैसे डिजाइन करेंगे, टेम्पलेट्स को कैसे अप्रूव करेंगे, आपकी जो टीम है वो कैसे चैट कर सकती है जो भी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, एपीआईज को आप कैसे यूज़ करेंगे, तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये सब कैसे होने वाला है। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइस, जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है रिलेटेड टू व्हाट्सअप ऑटोमेशन या व्हाट्सअप बिजनेस एपीआई, इसको आपको और भी अच्छे से समझना है तो आप हमारे इस पेज पे आ सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, प्लान पैकेजेस वगैरह जो भी है वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ऑफिशियल व्हाट्सअप बिजनेस एपीआई है। ओके, तो इसके अंदर आपको ऑफिशियल व्हाट्सअप बिजनेस एपीआई मिलती है, देन आपको बॉट बिल्डर मिलता है, आपको एक इनबॉक्स मिलता है टीम का, देन सीआरएम, देन आपका कंप्लीट ऑटोमेशन बिल्डर एंड देन लाइव सपोर्ट, ये सब आपको यहाँ पे मिलती है। नॉर्मली जो मेटा है, जो फेसबुक है, वो आपको 3 तरीके से चार्ज करता है। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं यूटिलिटी टेम्पलेट्स। एक यूटिलिटी टेम्पलेट्स होती हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं और आप उनको यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पर फेसबुक आपसे 30 पैसा चार्ज करेगा और यहाँ पर आपको 1000 व्हाट्सअप आपको फ्री मिलते हैं। और इस पर जो पर कन्वर्सेशन जो 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 वैलिडिटी है वो 24 आवर्स की होती है। ऐसे ही फिर अथेंटिकेशन टेम्पलेट्स होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आपको 1000 व्हाट्सअप पर मंथ फ्री मिलते हैं और इसके बाद फिर जो भी चार्जेस है वो 30 पैसे के हिसाब से चार्ज होगा। और इसके बाद जो तीसरा प्लान होता है वो होता है मार्केटिंग टेम्पलेट का। आपको और भी ज़्यादा इसके ऊपर जानना है तो आप सिंपली प्राइजेस के बारे में जानना है या ग्लोबल प्राइजेस के बारे में जानना है व्हाट्सअप बिजनेस के, तो आपको यहाँ पर व्हाट्सअप बिजनेस एपीआई कॉस्ट करके आप डाल सकते हैं एंड सर्च कर लेंगे तो ये आपको इस पेज पे लेके आएगा। ये इस पे चले जाना है आपको। तो दोस्तों आपको जाना है developer.facebook.com/talk/whatsapp/pricing। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्राइसिंग का सारा ऑप्शन मिल जाएगा। इसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सर्च कर सकते हैं कि आपको अभी एक्चुअल में फेसबुक क्या चार्ज कर रहा है अगर आप बिजनेस व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं या बिजनेस व्हाट्सअप की एपीआई यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये रेट कार्ड आ गया है। यहाँ पे आपको आईएनआर रेट कार्ड पे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। आप इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो मैंने ये एक फ़ाइल है ये ओपन कर ली है। तो गाइज़ ये वो फाइल है जो ओपन हो गई है, जो अभी हमने जस्ट डाउनलोड करी है फेसबुक के अकाउंट से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो इंडिया है यहाँ पे आप देखेंगे मार्केटिंग एसएमएस का 72 पैसा 7265 मतलब 73 के आसपास चार्ज हो रहा है। यूटिलिटी 30 एंड सर्विसेज या अथेंटिकेशन से रिलेटेड कुछ 30 पैसा चार्ज हो रहा है। तो वही आपको यहाँ पर हमने मेंशन किया है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये रही सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको ओवरऑल एक ओवरव्यू दिया था। अब हम एक लाइव डेमो देखते हैं कि चलता कैसे है। तो अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है, डेमो नहीं लिया है, तो आपको जाना है सिंपली साइन अप बटन पे क्लिक करना है और आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है और अपने आप को रजिस्टर करना है। हमारी टीम आपको कॉल करेगी एंड दे विल गिव यू दी प्रॉपर डेमो। बट इस वीडियो में मैं डेमो भी कवर कर रहा हूँ तो आपको उसकी कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो जब आपका अकाउंट बन जाएगा, जब आप लॉगिन करेंगे तो ये आपका जो अकाउंट है कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको वेलकम बैक संदीप सिंह राजपूत, ये मेरा नाम है, ये यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का सेटअप मिलेगा। तो आपको आपके अकाउंट के सेटअप के लिए आपको कीज़ लगेंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगेंगी, जो सिर्फ आपको व्हाट्सएप बिजनेस मैनेजर के अंदर ही मिलेंगी या आपका फेसबुक वेरीफाइड जो अकाउंट है उसके अंदर ही वो मिलेंगी, ठीक है। अगर आपका अभी तक ये सब सेटअप नहीं हुआ है
तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी सारा का सारा सेटअप करने के लिए, और इसके बाद आप अपना खुद का व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अभी आप देखिए कि जब हम डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेंगे और जब हमारा पूरा व्हाट्सएप बिजनेस का सेटअप हो जाएगा, फिर आप कितनी आसानी से अपने बिजनेस को ऑटोमेशन के थ्रू और बहुत ही स्ट्रीमलाइन, अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं इस डैशबोर्ड का। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है सेंड कैंपेन का, क्रिएट कॉन्टैक्ट का, क्रिएट रिप्लाई बॉट का और क्रिएट टेम्पलेट का। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी 10 कैंपेन कर चुका हूँ। अभी लास्ट कैंपेन में मैंने 2 रेसिपिएंट को कुछ मैसेज भेजे थे। मेरे इस वाला जो अकाउंट है, जो मेरा व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट में, इसमें 55 टेम्पलेट्स अप्रूव्ड हैं। यहाँ पर 11 कॉन्टैक्ट्स मैंने डाल के रखे हैं। जो मेरी चैट है वो 7 चैट हैं जो मेरी ओपन है, और जो मेरे रिप्लाई के जो बॉट बने हुए हैं वो 4 बने हुए हैं। यहाँ तक सिर्फ डैशबोर्ड में है। अब हम क्लिक करते हैं चैट पर। अब चैट क्या है दोस्तों, चैट समझना जरूरी है। जो भी कैंपेन आप कर रहे हैं, जो भी मैसेजिंग आप कर रहे हैं, जो भी कैंपेन आप कर रहे हैं, जो भी मैसेजिंग आप कर रहे हैं, उन कैंपेन में किसी ने अगर आपको कोई रिप्लाई करा है तो उनका रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर आएगा। दिख रहा है आपको, या मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इनका रिस्पॉन्स यहाँ पे आया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देखिए, यू कैन नो लॉन्गर रिप्लाई, मतलब अब ये क्या 24 घंटे से ज़्यादा हो गया तो मैं इस पर रिप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, ये 4 डेज़ है, 4 डेज़ है। ठीक है, तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे वो होता है। इसके बाद जब आप दूसरे इस पर क्लिक करेंगे, थर्ड ऑप्शन पर, तो यहाँ पर जो भी आपने कैंपेन करी है उनका आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। तो जैसे कि ये कैंपेन मैंने एक डेमो कैंपेन की थी, तो यहाँ पे जो मैंने टेम्पलेट यूज़ की थी वो थी एक मार्केटिंग टेम्पलेट। 2 लोगों को भेजा था मैंने। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको वो कैंपेन दिख जाएगा जो मैंने भेजा था। तो ये 2 लोगों को मैंने भेजा था। यहाँ पे जब आप थोड़ा राइट साइड जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टेटस आएगा कि रीड भी हो गया है। यहाँ पे आपको रीड काउंट भी शो कर रहा है। ठीक है, तो जो भी कैंपेन आप कर रहे हैं वो सारी की सारी कैंपेन आपको 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्प्ले होती है। ठीक है, नाउ गो टू फोर्थ ऑप्शन विच इज़ योर कॉन्टैक्ट्स। अब कॉन्टैक्ट्स में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने एक मी करके ग्रुप क्रिएट करा, दिस इज़ माय ओन लाइक नंबर्स, उनका मैंने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया है। तो ये मेरे ऑफिशियल नंबर से सारे वो हमने यहाँ पे डाल के रखे हैं। अब लेट्स गो टू अगेन कॉन्टैक्ट्स, और यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट का। आप अपना जो भी कस्टमर्स का डेटा है आप उनको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हेडर्स में फ़ोन नंबर, नेम, कस्टम ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट आपको 2 मैंडेट फील्ड्स रखना जरूरी है, नेम एंड फ़ोन नंबर्स। तो पहले कॉलम में फ़ोन नंबर और दूसरे कॉलम में नेम होना चाहिए। नाउ यहाँ पर आपको किस ग्रुप में इस डेटा को इंसर्ट करना है वो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू ग्रुप ओके फॉर द डेमो पर्पस, एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऐड न्यू, और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और इसको नाम दे देता हूँ डेमो न्यू, या डेमो फॉर यूट्यूब मैंने लिख दिया है। मैं यूट्यूब के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ तो उसके हिसाब से, एंड आई क्लिक ऑन इंसर्ट। वेरी सिंपल है। ठीक है, नाउ गो टू कॉन्टैक्ट, एंड अब मैं चाहूँ तो मैं या तो इस फाइल अपलोड कर सकता हूँ या फिर मैं मैन्युअली ऐड कर सकता हूँ। तो मेरे को सिर्फ 2 नंबर ऐड करना है। सिंपली क्लिक ऑन कॉन्टैक्ट लिस्ट, क्लिक ऑन ऐड न्यू कॉन्टैक्ट। ऐड न्यू कॉन्टैक्ट पे जब क्लिक करूँगा तो आई नीड टू गिव द नेम ऑफ द मोबाइल नंबर ओनर। तो मेरा नाम संदीप है, तो एक मेरा जो नंबर है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संदीप राजपूत, और ये मेरा जो नंबर है वो है, मेरे को एक चीज़ हमेशा यहाँ पे याद रखनी है कि आपको जो भी नंबर ऐड करना है वो आपको 91 के साथ ऐड करना है। तो 91 बिकॉज ये कंट्री कोड है, और फिर ये मेरा नंबर है 9630093260। नाउ यहाँ पर मेरे को चूज़ करना है कि ये किस ग्रुप में जाएगा। तो मैंने जैसे बनाया है कि डेमो फॉर यूट्यूब, एंड देन हियर आई नीड टू चूज़ द कंट्री, तो डेफिनेटली इंडिया। ठीक है, एंड आपको इनेबल करना है इस कॉन्टैक्ट या इस ग्रुप के ऊपर मैसेजिंग अगर होती है तो आपको AI बॉट चैट बॉट रिप्लाई ऑन करना है, नहीं करना, तो ये मैंने इनेबल कर दिया है। देन क्लिक ऑन इंसर्ट, तो हमने एक नंबर ऐड कर लिया। नाउ अगेन आई नीड टू ऐड वन मोर कॉन्टैक्ट, एंड हियर आई एम गोइंग टू गिव द नेम। तो मैं मेरा जो फुल नेम है मैं वो डाल देता हूँ, एंड अगेन 91 के साथ आई नीड टू ऐड द नंबर, सो 8446005005, and then I need to choose the group and then choose the country,
एंड देन क्लिक ऑन दिस एंड देन इंसर्ट। तो व्हाट आई डिड, मैंने अभी अपने 2 कॉन्टैक्ट नंबर अपने इस ग्रुप में ऐड कर लिए। इफ आई क्लिक ऑन कॉन्टैक्ट्स एंड गो टू ग्रुप्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरे 2 नंबर इसके अंदर एडेड हैं, ठीक है। नाउ अभी हमने हमारे कॉन्टैक्ट्स ऐड कर लिए। नाउ गो टू टेम्पलेट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरी सारी की सारी टेम्पलेट यहाँ पे आपको देखेंगे। दोस्तों, आपका जो भी टेम्पलेट्स है ऑटोमेटिकली सिस्टम फैच करता है आपको। अगर आपने अपना व्हाट्सएप बिजनेस इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन लोड, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन लोड, और लोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो भी टेम्पलेट आपने डाला है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब लेट्स से आपको कोई न्यू टेम्पलेट क्रिएट करना है, आपको टेम्पलेट मैनेजमेंट पर क्लिक करना है, एंड दिस विल रिडायरेक्ट यू ऑन दी फेसबुक बिजनेस मैनेजर, व्हाट्सएप मैनेजर के अकाउंट में, जहाँ पर आप सारी की सारी टेम्पलेट मैनेज करते हैं। तो गाइज मैं उस जगह पे अभी रिडायरेक्ट हो गया हूँ ऑटोमेटिकली मैं रिडायरेक्ट हो चुका हूँ। एंड हियर यू कैन सी ऑल माय टेम्पलेट जो यहाँ पर दिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि मेरी मार्केटिंग कम्युनिकेशन की टेम्पलेट जो मैंने 3 जनवरी को डाली थी, 3 जनवरी को मैंने 3 टेम्पलेट डाली थी, वो सारी की सारी आपको यहीं पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरी व्हाट्सअप मार्केटिंग की टेम्पलेट है, ठीक है। अब आपको कोई भी न्यू टेम्पलेट क्रिएट करना है, आपको सिंपली यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करना है, और जैसे आपको ऑप्शन मिलेगा कैटेगरी का, तो आपको कैटेगरी चूज़ करना है। तो कोई भी आप कैटेगरी चूज़ कर लीजिए जिस कैटेगरी में आपको टेम्पलेट यूज़ करनी है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है टेम्पलेट अप्रूव कराने का, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आपको सिंपली मार्केटिंग पर डालना है, और जो भी टेम्पलेट आपको चूज़ करनी है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो ऑथेंटिकेशन है, या कुछ भी है। तो लेट्स से मैं एक ऑथेंटिकेशन टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। तो नहीं, मैं ऑथेंटिकेशन यूटिलिटी पे क्लिक करता हूँ सॉरी, एंड लेट्स गिव द नेम ऑफ OTP template for user मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, ठीक है। मैंने ये एक नाम दे दिया है। नाउ हियर वी नीड टू चूज दी लैंग्वेज। तो ये मेरा जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहने वाला है। अब हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अगेन आपको ये एक नए पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। और अगर आप अपनी टेम्पलेट में अगर आप अपनी टेम्पलेट में कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक मीडिया चूज़ करना होगा। एंड वो कुछ भी हो सकता है, लोकेशन हो सकती है, डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, वीडियो हो सकती है, इमेज हो सकती है। तो फॉर आर केस हम यूज़ करने वाले हैं एक इमेज, ओके। अब यहाँ पे आपको एक सैम्पल कंटेंट ऐड करना होगा। इट इज़ जस्ट अ सैम्पल कंटेंट। जब आप एक्चुअल में कैंपेन करेंगे तो आपको एक्चुअल में जो इमेज यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली चूज़ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जाता हूँ, और ये मैंने एक इमेज सिंपली ऐड कर दी है, ओके। ये मैंने एक सिंपली इमेज यहाँ पर ऐड कर दी है। अब मेरे को यहाँ पर सिंपली बॉडी जो है, इस बॉडी में मेरे को मेरा जो मैसेज है वो मेरे को डालना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पर डालता हूँ डियर, और डियर के बाद मैं एक वेरिएबल यूज़ करना चाहता हूँ, मतलब एक डायनेमिक वेरिएबल यूज़ करना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं कुछ नेम देना चाहता हूँ। तो ये आ जाएगा। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, यहाँ पर आप देखिए दिस टेम्पलेट कंटेंट टू मैनी वेरिएबल पैरामीटर्स रिलेटेड टू मैसेज लेंथ, ओके, यू नीड टू डिक्रीज द नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा जो जो पहला बॉडी है, मेरे को यहाँ पर नेम देना होगा कि मैं क्या डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ये मेरा नेम वाला पार्ट है, ओके। और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या लिखता हूँ, थैंक्स फॉर योर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन टू वैलिडेट योर मोबाइल नंबर यूज़ दिस OTP, ठीक है। मैंने सिर्फ इतना लिया है, और मैं इसके बाद एक वेरिएबल ऐड कर दूंगा, और ये जो दूसरा नंबर का वेरिएबल है इसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा कि ये मेरा एक OTP है, ठीक है। ये मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी टेम्पलेट यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट टू नंबर यूज़ दिस OTP टू वैलिडेट योर मोबाइल नंबर यूज़ दिस OTP, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया थैंक्स, मेरी कंपनी का नाम SMS इंडिया हब, ओके, इतना डाल दिया। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फुटर में मैंने डाल दिया कि ये ऑप्शन है, दिस इज वैलिडेट योर मोबाइल, ओके। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है बटन क्रिएट करने का। अगर आप चाहते हैं
कि आपको बटन चाहिए तो आप बटन्स भी ऐड कर सकते हैं अपने टेम्पलेट में। तो लेट्स से यहाँ पर मैं इसको ऐड करता हूँ विजिट सपोर्ट, और सपोर्ट में मैं हमारी जो वेबसाइट का यूआरएल है वो ले लेता हूँ। वेबसाइट का जो यूआरएल था वो ये है, ठीक है। तो ये मेरा सपोर्ट बटन बन गया है। दूसरा एक और बटन ले लेता हूँ मैं कॉल का, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कॉल नाउ, एंड देन यहाँ पे मेरे को चूज करना होगा कंट्री। तो ये मैंने एक कंट्री ले ली है, और यहाँ पे हम 963 नहीं, मैं अपना IVR नंबर डालूंगा 93083057810001। गाइस ये यहाँ तक हमने अभी क्या करा है कि हमने एक टेम्पलेट बनाई है, सिंपल सी टेम्पलेट बना ली है, एंड देन क्लिक ऑन सबमिट। ये आपकी जो टेम्पलेट है बन गई है और ये सबमिट हो गई है, कंफर्म कर दिया है। और यहाँ पर ये टेम्पलेट हमने अपना इस पर डाल दी है, अपना फेसबुक पर, ठीक है। अब ये लोड होगा। लोड होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक टेम्पलेट बनी है, ये रिव्यू में, और कुछ टाइम बाद ये टेम्पलेट आपकी अप्रूव हो जाएगी और वो आपको आपके इस सिस्टम में भी रिफ्लेक्ट होने लगेगी, और ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं करना, आपको लोड टेम्पलेट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से अपने टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं बॉट पर। अब बॉट पे आने के बाद आपको किस तरीके के रिप्लाइज क्रिएट करने वो आप बना सकते हो। तो लेट से मैंने यहाँ पे बनाया कि अगर कोई मेरे को OTP लिखता है, क्योंकि जो मेरा बिजनेस है उससे रिलेटेड है, SMS, व्हाट्सएप और अलग अलग सर्विस से रिलेटेड है। अगर कोई OTP लिखता है तो क्या मैसेजेस ट्रिगर होना चाहिए, है ना। अगर कोई OTP लिखता है तो क्या मैसेज ट्रिगर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई OTP लिखता है हमें हमारे चैटबॉट नंबर पर तो ये जाना चाहिए। तो ये कंटेंट क्या है, डियर नेम ऑथेंटिकेट एंड वेरीफाई योर मोबाइल यूजर, ये एक हमारी टेम्पलेट बनी है। अगर कोई OTP लिखेगा तो ये रिप्लाई ट्रिगर हो जाएगा। अब और जो भी जिस तरीके के हमने रिप्लाई से चाहिए थे, जैसे किसी ने बल्क लिखा, व्हाट्सअप लिखा, तो अलग अलग कंटेंट ट्रिगर होगा। तो आप अपने हिसाब से टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं ऑटो रिप्लाई से रिलेटेड, ठीक है। हम एक बार इसमें जाके देखते हैं कि हमारी टेम्पलेट अप्रूव हुई है कि नहीं हुई है। तो हम लाइव देख रहे हैं अभी सब कुछ तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये टेम्पलेट देखते हैं। अगर ये अप्रूव हो जाएगी तो हम इसको ही यूज़ कर लेंगे, नहीं होगी तो फिर मैं आपको जो एक ऑलरेडी अप्रूव्ड टेम्पलेट है वो मैं यूज़ करके बताऊंगा। तो गाइज यहाँ पे देखिए कि ये मेरी जो टेम्पलेट थी अप्रूव हो गई, यहाँ पे दिया ना एक्टिव, ये अभी अप्रूव हो गई है। अब ये वाली जो टेम्पलेट अभी यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी मैंने इसको लोड नहीं किया है। तो जैसे मैं इसको लोड करूंगा, लोड टेम्पलेट पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली वो डेटा यहाँ पर फैच हो जाएगा। यहाँ पे ये शायद लास्ट में मिलेगी मेरे को ये टेम्पलेट, मैंने इसको रीलोड कर दिया है 2-3 बार। तो ये देखिए ये वाली जो टेम्पलेट थी और यूटिलिटी में हमने अप्रूव कराई थी, ये टेम्पलेट यहाँ पर आ गई है, ठीक है गाइस। और मैंने नेम भी यही दिया था, बड़ा लंबा नेम दिया था, तो यही टेम्पलेट। अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं। तो लेट्स क्लिक ऑन कैंपेन। कैसे ये कैंपेन होगा, और सेंड न्यू पे क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पे नाम देना है डेमो, मैं डेमो के लिए यूज़ कर रहा हूँ। और गाइस नाम था हमारी टेम्पलेट का OTP, ये OTP टेम्पलेट नंबर वेरिफिकेशन ये आ गया है। नाउ आई नीड टू चूज द ग्रुप, मेरे को किसको ये मैसेज भेजना है, तो मैंने ये ले लिया है। यहाँ पे इग्नोर शेड्यूल टाइम एंड सेंड नाउ पे क्लिक करूँगा। तो अब यहाँ पर मेरा जो मैसेज था वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको याद होगा मैंने 2 बटन लिए थे, वो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे ये मेरे से पूछ रहा है इमेज की, क्या इमेज भेजना चाहते हो। तो मैं कोई भी इमेज जस्ट फॉर डेमो पर्पस ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया है एंड इसको यहाँ पे डाल दिया। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से मैसेज बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैच विद द कंटेंट फील्ड, तो मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ कि जो मैंने कंटेंट फील्ड में नेम डाले थे उसके हिसाब से ये मेरे पास मैसेज ट्रिगर करे, ठीक है। या तो मैं डायनेमिक ले सकता हूँ, या फिर मैंने यहाँ पे मैच ले लिया है विद द कॉन्टैक्ट फील्ड में। आपको याद होगा मैंने नाम डाला था संदीप सिंह राजपूत और वो, ठीक है। तो आप यूज़ कर सकते हैं ऑप्शंस, ठीक है। तो अभी मैंने ये वाला ऑप्शन यूज़ किया है। अब मैं जैसे सेंड पे क्लिक करूँगा, सेंड पे क्लिक करूँगा तो ये कैंपेन सेंड हो चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा आ रहा है 1 टेम्पलेट फॉर सॉरी, ये टेम्पलेट का नेम आ गया जो मैंने अभी ट्रिगर किया था, और 2 लोगों के पास ये गई है। मैं इसको रीलोड करता हूँ, और जैसे रीलोड करूँगा अब यहाँ पे आप देखिए जो टाइमिंग है वो 11:22 है। एग्जैक्ट 1 मिनट बाद ये मैसेज आपका डिलीवर हो जाएगा। अगर हम इसको रीलोड करेंगे 1 मिनट बाद, अभी 11:22 और 56 है, मतलब यहाँ पे अभी देखेंगे 23 और कुछ सेकंड बाद ये मैसेज ट्रिगर हो जाएगा। मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा कि कैसे ये गया है। तो गाइस एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं कि 1 मिनट हो चुका है, और रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आप देखिए कि ये दोनों को डिलीवर हो गया है। और अभी यहाँ पर रीड बाय 0% आ रहा है क्योंकि किसी ने रीड नहीं करा ये मैसेज। अब मैं जब यहाँ पे आता हूँ और ये मेरा मैसेज है,
तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मैसेज मैंने सेंड किया था, मैंने ये कंटेंट ब्लर कर दिया क्योंकि सब देखने लगेगा। तो यहाँ पे आप देखिए इस नंबर पे मैंने ये मैसेज डाला था और यहाँ पर ये मैसेज आ गया है, और यहाँ पे मेरा जिस नंबर पे आया है वो 96 वाले नंबर पे आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फ़ोटो आया है, ये नाम आया है, ये पूरा कंटेंट आया है, एंड देन फिर सपोर्ट का मैंने कोई भी डायनेमिक वेरिएबल नहीं डाला था, तो वो कंटेंट उसने स्किप कर दिया। ठीक है, अब मैं वापस इस पे आता हूँ और मैं सिर्फ अपने चैट पे जाऊँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेरी अभी लेटेस्ट चैट थी, तो गाइज अभी आप यहाँ पे अब हम आ गए। अब यहाँ पे आप देखिए कि अभी कोई भी चैट कन्वर्सेशन ऑन नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बहुत शानदार मैजिक बताने वाला हूँ। अब मैं वापस अपने वेबसाइट पे इस पे आता हूँ, मेरे इस पे व्हाट्सएप पे, और मैं यहाँ पे सिंपली हाई लिखता हूँ, हाय। ओके, मैंने जब हाई लिखा तो ये जो रिस्पॉन्स है ये मेरे इस मैनेजर में कैप्चर होगा, चैट कन्वर्सेशन वाले सिस्टम में कैप्चर होगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए हाई आ गया है। अब मज़े की बात ये है कि मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ इस पर्टिकुलर यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये रिस्पॉन्सेज आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। तो जो भी आप कैंपेन कर रहे हैं, बल्क कैंपेन कर रहे हैं व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के थ्रू, ये सिस्टम आपके सारे रिस्पॉन्सेज को कैप्चर करेगा और आप लाइव चैट कर सकते हैं यूजिंग दिस फीचर। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आप व्हाट्सएप बिजनेस मैनेजर, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को यूज़ करके बहुत अच्छी तरीके से इंगेजमेंट कर सकते हैं। आपका नंबर ब्लॉक नहीं होगा, आपकी चीज़ें सही से चलेंगी। ये रही बात, अभी एक हमने सिंपल कैंपेन की थी, हमने चैट देखा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एपीआईज़ की। अगर आप अपने सिस्टम के अंदर एपीआई कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो ये सिस्टम आपको बहुत काम में आने वाला है। आप यहाँ पे सिंपली, अगर आपकी डेवलपर टीम है तो ठीक है, अदरवाइज हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी एपीआईज़ को कनेक्ट करने में विथ योर एप्लीकेशन। ओके, सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन डॉक्यूमेंटेशन, और जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे तो ये आपको एक पोस्टमैन वाले पेज पे ले आएगा। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपके सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपके पास डेवलपमेंट टीम है तो आप उनको ये सिस्टम दे सकते हैं, ये सारी एपीआई डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, और वो इसको यूज़ करके आपके सिस्टम में व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पैनल से भेजना है तो ये वो पैनल है जिसको आप यूज़ करके अपनी कैंपेन को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, अच्छे से इनको यूज़ कर सकते हैं सिस्टम को। और द बेस्ट पार्ट ये है कि नंबर ब्लॉक नहीं होगा। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में आपको और भी ज़्यादा जानना है, खर्चे के बारे में जानना है, कितना पैसा लगेगा, तो वो सब आपको इस पेज पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक ईयरली प्लान है, आपको मंथली प्लान है, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर फ्री कंसल्टेशन है, डॉक्यूमेंट सबमिशन, सब कुछ हम लोग करके दे रहे हैं, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस